नमस्कार बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं वसंत का पाठ 6 भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा विरचित है। पहले मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर का कुछ परिचय देना चाहूँगी। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जनपद के सिमरिया घाट में हुआ था। इनके पिता एक साधारण किसान थे। सबसे बड़ी बातें जो मैं दिनकर के बारे में बताना चाहूँगी, ये अपने गद्य और पद्य दोनों रूपों में बड़े प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, रश्मि रथी आदि। इनकी भाषा शैली बहुत सहज, सरल और प्रवाहपूर्ण है। भाषा में तत्सम शब्दों के साथ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग है। कई कई आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का भी प्रयोग है। और ये जो भाषा है इनकी, ये पाठकों को आदि से अंत तक बांधे रहती है। भगवान के डाकिए, जिसकी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं, इसमें जो एक प्रमुख भावना को बढ़ावा दिया गया है वो है कि हम मात्र अपने देश से प्रेम न करें, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय भावना के प्रति जो कवि का रुझान है वो इसको एक साधारण कविता से अलग करता है। आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। तो ये जो कविता है ये आपको वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे अग्रसर करती हुई हमें दिखाई पड़ती है। तो दिनकर का उद्देश्य इस कविता को लिखने का और हमारा इस कविता को पढ़ाने का यह उद्देश्य है कि आप सिर्फ अपने देश से प्रेम न करें, क्योंकि कभी कभी केवल देशभक्ति की भावना भी हमें इतना संकुचित बना देती है, हमारे जो सोच है उसको इतना छोटा कर देती है कि हम अन्य देशों की पीड़ा, अन्य किसी बात की, किसी व्यक्ति की पीड़ा को महसूस नहीं कर पाते। तो साहित्य की सबसे पहला उद्देश्य है कि आपको वो संवेदनशील बनाए। तो इस कविता को हम थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताती जाती हूँ। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया बताया है, जो मनुष्य को प्रेम, त्याग और सद्भाव का संदेश देते हैं। तो कवि यहाँ क्या कहता है कि पक्षी और बादल का संबंध वो मनुष्य से जोड़ता हुआ कहता है। एक तो ये ध्यान रखिए कि पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार की छटा है। दूसरा, वो ये बता रहा है कि जो पक्षी है और जो बादल है वो क्या है, भगवान के डाकिए हैं। जैसे एक साधारण डाकिया हमारे लिए डाक लाता है और हमें हमारे प्रियजनों का संदेश वो हम तक पहुंचाता है, ठीक इसी प्रकार से जो बादल है और जो पक्षी है वो कौन है, वो भगवान के डाकिए हैं। लेकिन हम साधारण मनुष्य, जैसे हम अपनी चिट्ठी तो बांच पाते हैं मतलब पढ़ पाते हैं, लेकिन जो बादल और पक्षी चिट्ठी लाते हैं वो हम नहीं पढ़ पाते। तो उसको कौन पढ़ पाता है, उसको पढ़ पाते हैं प्रकृति के ही अन्य उपादान, यानी पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, वो भगवान के लाई हुई, जो भगवान के डाकी हैं, उनकी चिट्ठियों को वे पढ़ पाते हैं। तो पक्षी क्या करते हैं, आकाश में यहाँ जहाँ तहाँ विचरण करते हैं और बादल घुमड़ घुमड़ कर पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। तो कवि का क्या है, वो कहता है इसके विचरण को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है मानो ये भगवान का संदेश लेकर पृथ्वी के एक जगह से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना संदेश, प्रेम और भाईचारे का, सद्भाव का संदेश फैलाते हैं। इन प्राकृतिक चिट्ठियों, डाकियों की लाई चिट्ठियों को पर्वत, पेड़ पौधे और नदियां पढ़ती हैं और इसके साथ साथ वे क्या है कि जाति, स्थान, धर्म, वर्ग, किसी भी बात का भेदभाव किए बिना हम सभी को वो लाभान्वित करती हैं। इनके क्रियाकलाप को देखने के बाद हमें क्या सीख लेनी चाहिए, हमें ये सीख लेनी चाहिए कि जब ईश्वर ने प्रकृति के उपादानों में मतभेद नहीं किया तो हम क्यों
अपने ये जो स्थान है, जो देश है, जो हमारी सीमाएं हैं, ये सब मनुष्य की बनाई हुई हैं। तो ये मनुष्य की बनाई हुई सीमाएं हैं। हमें केवल अपने देश से ही प्रेम नहीं करना है, बल्कि समस्त सृष्टि को, वसुधैव कुटुंब का मतलब पूरी वसुधा को ही अपना कुटुंब मतलब अपने परिवार का सदस्य मानकर सभी लोगों से प्रेम करना चाहिए। ये इस कविता का प्रमुख उद्देश्य है। और दिनकर जैसा एक महान कवि ही हो सकता है जो आपको केवल देशभक्ति की बात नहीं कर रहा, जो क्या बात कर रहा है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये भारत है, मुझे प्रेम करना है, ये बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है, तो मुझे इनसे दुश्मनी निभानी है। नहीं, इन सब भावनाओं को, इन सब लकीरों को मिटाने का उद्देश्य कवि की ये कविता है भगवान के डाकिए, जिसमें वो बार बार चर्चा भी कर रहा है कि जैसे फूल की खुशबू, फूल यहाँ उगे हैं, फूल की खुशबू उड़ी और जाकर बांग्लादेश के वासियों को, या जाकर पाकिस्तान को, या जाकर जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनको जाकर खुशबू, और वो लोग उसकी खुशबू का आनंद ले रहे हैं। तो क्या खुशबू पे हमारा नियंत्रण है? नहीं है। किसने नियंत्रण नहीं रखा? ईश्वर कहता है कि ये सब मेरे बनाई हुई चीज़ें हैं जिसपे सभी मनुष्यों का बराबर अधिकार है। तो ऐसा मत करो, ये लकीरें तुमने खींची हैं, ये बॉर्डर तुमने बनाए हैं, ये सीमाएं तुमने रची हैं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। तो सब मनुष्य आपस में प्रेम करें, इसीलिए समस्त सृष्टि की रचना की गई थी। ठीक है, तो ये हुई हमारी समरी। धन्यवाद।